अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार हमारी जो पब्लिक है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की अवेयरनेस आती जा रही है। और हमारी पब्लिक की डिमांड ये होती है कि यार हमारे पास जो भी सेविंग है, कुछ भी है, हम उसके ज़रिए से उसको डबल करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी सोच है, करना भी चाहिए कि हमें अपनी जो भी सेविंग हो, हमें कुछ इस तरह का तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम अपनी सेविंग्स को भी सेव रखें और उसके ऊपर कुछ ना कुछ अर्न भी करते रहें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि अगर आप कोई भी इस तरह का प्लान कर रहे हैं और या फिर आप कुछ इस तरह का चाह रहे हैं कि जिसके ज़रिए से आपकी जो सेविंग्स हैं वो डबल हो जाएं या फिर आपकी सेविंग्स जो हैं वो कुछ उनके ऊपर आपको अर्न होने लग जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो आप कोई भी ऐसा तरीका मत सोचें जिसकी वजह से जो है आप नो डाउट इस दुनिया के अंदर तो कमाने लग जाएं, लेकिन जो आपकी आखिरत है वो ख़राब होने लग जाए। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है जी हमारे सेविंग्स अकाउंट्स, जो कि आजकल हमारे बैंक्स जो हैं वो हमें ऑफ़र करते हैं कि जी हम आपको इतने इतने इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ये बिल्कुल जो है इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इस्लाम हमें इसी से मना करता है। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे भी तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप बहुत अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका वो है जो कि मैंने ख़ुद भी अपनाया और उससे नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा अर्न भी किया। वो है जी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना। नो डाउट व्यूअर्स, मैंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपने स्टॉक्स के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक्स एक्सचेंज के अंदर, और नो डाउट मैंने उससे बहुत अच्छा अर्न किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, वीडियो के शुरू के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि मैंने कितने पैसे कमाए। तो स्टॉक एक्सचेंज से तकरीबन भी मैंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50,000 प्लस अर्न किया कुछ अरसे के अंदर। लेकिन मुझे उसके अंदर एक चीज़ का एहसास ये हुआ कि यार स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई आसान गेम नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एहतियात से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की और स्टॉक के अंदर मैंने बहुत अच्छा अर्न किया और उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को लर्न भी किया। लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ मिसहैप ये हुआ, मेरे साथ थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अपने सारे अंडों को एक बास्केट में मत डालो, क्योंकि हो सकता है कि वो बास्केट आपसे गिरे और आपके सारे के सारे अंडे जो हैं वो टूट जाएं। बल्कि फार्मूला ये होता है कि ऑलवेज पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। ठीक है, ताकि आपकी अगर एक जो है बास्केट गिर भी जाए तो बाकी अंडे आपके महफूज रहें। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने अपने सारे अंडों को एक बास्केट के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट डूबी तो नहीं, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो गई और इसकी वजह से मुझे अब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मशवरा ये दूंगा कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो और आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ अर्न होने लग जाए, तो आपको चाहिए कि अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन ये कि ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट का ओपिनियन लें। मैंने खुद एक्सपर्ट ना होने की वजह से मैंने इसी तरह से जो है इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से मैं बाउंड हो गया। तो अब मुझे एहसास होता है कि काश मैं किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेता ताकि मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि यार अगर आपको कोई बिज़नेस है तो आप प्लीज़ आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप उसके थ्रू जो है बहुत अच्छा अपनी सेविंग्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आपको एक बात बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिएगा कि यार आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको इसके ऊपर इतनी ज़्यादा अर्निंग करके दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई भी आपको अर्न करके नहीं देता। अगर करके भी देता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन के बाद अर्न करके देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मशवरे को ज़रूर कबूल करेंगे और ख़ुद अपनी सेविंग को ख़ुद से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते हैं। और इसी के साथ साथ अपने कमेंट्स के अंदर वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।